हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी। आज हम बात करने वाले हैं 12th के पहले लेक्चर की। इसका मतलब आइसोमेरिज्म इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ के आना चाहिए। हम आज बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की पहली क्लास है। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ है और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने कदम रखा है। तो आखिर रिएक्शंस होती कैसे हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हर रिएक्शन में ढूंढनी है, तो वो बात करेंगे ताकि आप रिएक्शन मैकेनिज्म आसानी से समझ सकें। वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द ग्रेट हॉल ऑफ IIT JEE। ठीक है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स है। मेरा नाम है आशुतोष गौतम और टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है, आशुतोष गौतम द ग्रेट हॉल। यहाँ पर आपको होमवर्क, क्लास नोट्स और भी इंफॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करना चाहूँगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मेरे से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। बात करते हैं अनअकैडमी के दो सब्सक्रिप्शन से, एक है प्लस और दूसरा है आइकॉनिक। प्लस मतलब प्लस क्या मिलेगा इसमें? लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस है। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आप कभी भी कोई भी लेक्चर कितनी भी बार देख सकते हैं। आइकॉनिक उससे एक पायदान बेटर है। यहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर मिलने वाला है, कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलेगा विद बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एनालिसिस यहाँ मिलने वाला है। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस में। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली ये नेट प्रैक्टिस जैसा है। तो नेट प्रैक्टिस में अगर आपको कोई गलतियाँ बता दे तो ऑब्वियसली आप वो गलती मैच में नहीं करोगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट एनालिसिस। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप मेरा कोड ASHU09 यूज़ करते हैं तो विल गेट 10% ऑफ। ठीक है, यूज़ माय कोड ASHU09। तो शुरू करते हैं अटैकिंग रिएजेंट और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मेनली आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। वैसे तो अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स की। तो देखें, अटैकिंग रिएजेंट नाम से पता लग रहा है कि अटैक करने वाले हैं एक दूसरे पर। पूरी ऑर्गेनिक में दो ही चीजें आपको रिएक्शन में ढूंढनी है। एक तो इसके टाइप्स में हम पहला टाइप ले लें तो पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं, तेरी और मेरी कहानी है। तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बात करते हैं कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है, फिर क्लासिफिकेशन में जाएंगे हम। फाइल का मतलब क्या होता है ना? फाइल की अगर मैं बात करूं तो फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग और यहां पर हमारे पास फाइल है, मतलब कुछ तो है लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लविंग। और यहां पर अगर मैं देखूं तो न्यूक्लियोफाइल मतलब, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ऐसी कौन सी चार्ज स्पीसीज है जिससे प्यार किया जा सकता हो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो चीजें। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो न्यूक्लियस में एक चीज है प्रोटॉन जिससे प्यार किया जा सकता है। तो दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोटॉन लविंग। प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज लविंग, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हमको समझ में आ गया, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और ये भी हमारे जैसे होते हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, ये हमारे जैसे होते हैं। कार्बन है, हम भी कार्बन से बने हैं, तो हमारे जैसे ही हैं। हम भी उसी से प्यार करते हैं जो हमारे पास होता नहीं है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ तो मैं खुद कैसा होऊंगा? इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट? डेफिशिएंट, क्योंकि मैं प्यार उससे करता हूं जो मेरे पास है नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन लविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से प्यार करे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से प्यार कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, है ना। तो बस इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला है जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, और दूसरा जो प्रोटॉन को चाहता है। तो इट इज ऑल अबाउट गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरी ऑर्गेनिक में यही चलता रहेगा कि आप ढूंढते रहेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा
और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म जेई में आप पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का मजा यही है, जब भी आपको दो रिएजेंट देखने को मिल जाए और उसके आगे एरो लगा हुआ दिख जाए तो बस पहला सवाल ये होना चाहिए कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर आप ये दो चीजें सीख गए कि इसके टाइप्स कौन से हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो सॉर्ट हो जाती हैं, है ना। आपको रटना नहीं होता रिएक्शन मैकेनिज्म कि हाँ ये प्लस ये मिलके ये बनता है, ऐसे नहीं चलेगा काम। जेई में तो नहीं चलेगा, कम से कम आपको पता होना पड़ेगा कि ये मिलके ये क्यों बन रहा है, आखिर किसने इलेक्ट्रॉन दिए और किसने इलेक्ट्रॉन लिए, तभी हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। लेवल वही है भाई, लेवल तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और आज जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो इस पर रहने वाला है। टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। बात करते हैं पहला और वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में बात ही कर चुका हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मैं लिख रहा हूँ सही है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, हाँ कि ना। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ लिखूं कि इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, फॉर श्योर, है ना। तीसरा मैं ये लिख सकता हूं कि शायद वो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन लविंग हूं तो मैं लेना चाहता हूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पेयर में लूंगा। तो मोस्टली और यूजुअली लोन पेयर एक्सेप्टर देखने को मिलेगा तुमको। ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं, हो सकता है मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब मैं एक ही लूंगा, पर यूजुअली लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होगा। लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो लुईस एसिड होंगे, हाँ कि ना, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। मोस्टली मैंने ऐसे लिखा है, मगर कुछ ऐसे भी होंगे जैसे कि कार्बन फ्री रेडिकल जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो लुईस एसिड नहीं कहलाएंगे फिर, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमारे पास शर्त ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो। अब इलेक्ट्रॉन लेंगे वो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ लेंगे ये भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल में। खाली ऑर्बिटल है उसके पास, खाली ऑर्बिटल है तो भरने के लिए तो होता है, तो वेकेंट ऑर्बिटल में ले लेगा, ठीक है। कई बार इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है वो इतनी भयानक होती है कि अगर आप किसी से लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो मेरे या मैं किसी से दोस्ती करना चाहता हूं तो मेरी दोस्ती करने की टेंडेंसी इतनी प्रबल है कि मैं किसी भी तरीके से उससे दोस्ती करना चाहता हूं। चाहे मेरे पास 4 दोस्त बनाने की ही क्षमता है तो भी मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं। तो अगर मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं तो इधर से मुझे किसी न किसी से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इतनी प्रबल हो कि मेरी दोस्त बनाने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता पूरी है, कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी मेरी इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी ज्यादा क्षमता है या उसकी इलेक्ट्रॉन देने की इतनी ज्यादा क्षमता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, चाहे मुझे एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़े, ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं एंटी बॉन्डिंग में, और वो हो सकता है पाई एंटी बॉन्डिंग या फिर हो सकता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जब भी एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो कोई ना कोई टूटेगा। ऑब्वियसली जब आप एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जीवन में बनाते हैं तो कोई ना कोई टूटना तय है। तो यहाँ पर अगर पाई में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई टूटेगा, यहाँ पर पाई टूटेगा, यहाँ पर सिग्मा टूटेगा, यहाँ कुछ नहीं टूटेगा। ये तो खाली था बेचारा, इसके पास तो वैकेंसी थी, ये 4 बॉन्ड बना सकता था, 3 ही बनाए थे, अभी 1 वैकेंसी थी तो बन गया बॉन्ड, इसको किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा सकते हैं 2 तरीके से, वैकेंसी हो तो बहुत बढ़िया, और वैकेंसी ना हो फिर भी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत ज्यादा हो या उसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बहुत ज्यादा हो तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ कर ले सकता हूं। और टूटेंगे बॉन्ड तो 2 तरीके के हो सकते हैं, पाई और सिग्मा। और कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटता है, सिग्मा या पाई? अगर मैं पूछूं तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग है और पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक है क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग से। तो इनमें से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर किसी की ज्यादा होगी तो वो कौन सी होगी? पाई वाले की। सिग्मा वाले की रिलेटिवली क्या होने वाली है? कम। और जिसके पास खाली ही ऑर्बिटल है उसकी तो लेने की क्षमता और बढ़िया है, तो इसकी लेने की क्षमता सबसे ज्यादा, फिर इसकी और फिर इसकी। तो ये हमने मोटे मोटी बात कर ली कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है।
ये आपने पिछले वाले में बताया कि पाई अगर टूटेगा तो पाई को ही गेन करेगा। हाँ तो पाई ऐसा क्रॉस गेन नहीं हो सकता कि मतलब जैसे पाई सिग्मा को गेन किया और पाई टूट गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर पाई टूटेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा ही तब जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, है ना। सिग्मा बॉन्ड टूटेगा ही तब जब सिग्मा के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। तो पहला हम ले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मजेदार है, ठीक है। अब सबसे पहला यह है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले की बात कर रहे हैं हम। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो डर गया समझो मर गया। और ये कौन है? गब्बर। तो भैया ये है हमारे पास, ये होते हैं गब्बर सिंह। गब्बर सिंह मतलब डकैत। ये वो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता भयानक है। मतलब इनको रिलेट करो कि आपके घर में डकैत घुस गए हैं, आप सो रहे हैं। डकैत कौन होता है पता है? जो आपके घर में घुसेंगे, नहीं, पहले आपको जगाएंगे, कहेंगे चाबी कहाँ है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मना कर दो, उसके बाद वो गोली मार के फिर निकालेंगे, या फिर आप कह सकते हो तकिए के नीचे है लेके चले जाओ। आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कुछ और। तो डकैत कैसे भी एनी हाउ लेकर जाएगा इलेक्ट्रॉन, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनकी कहने का मतलब यह है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की, इनकी छीनने की जो टेंडेंसी है वो अल्टीमेट है। कारण क्या है कि एक तो होती है गरीबी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब गरीबी, और गरीबी में भी आटा गीला मतलब पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज इज लाइक दुख। मेरी एक कहानी होती है जिसमें कहता हूँ चार्ज इज इक्वलेंट टू दुख। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही दुखी होगा एटम, और जितना दुखी होगा छीनने की क्षमता उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगा। तो ये सुप्रीम गरीब हैं, समझ रहे हो। एग्जाम्पल जो पॉजिटिवली चार्ज ले लें, तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हम यहाँ ले लें, CH3+ ले लें, हम NH+ ले लें, कोई भी और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज यहाँ पर हम ले सकते हैं। H+ ले लें, D+ ले लें, T+ ले लें, है ना, PHN+N+ ले लें। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, बट पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ होना चाहिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होगा तब ही बात होगी। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर H3O+ को यहाँ रखें क्या, या NH4+ को यहाँ रखें क्या। तो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये गलतियाँ बहुत होती है वीडियो लेक्चर्स में। आप देखेंगे यहाँ पाएंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बना चुका है और एक लोन पेयर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। तो लोग कहते हैं कि यार इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल है मगर ये इस काइंड का नहीं है। इलेक्ट्रॉन लेगा मगर ये वाला काइंड नहीं है, ये कुछ और हो सकता है। ये वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। ये 2 तरीके और बताए मैंने, पाई एक्सेप्टर और सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्टर, वो भी मैंने बताया है। तो उनमें से कुछ हो सकता है, तो ये तो नहीं है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ऐसा बोल देते हैं लोग, गलत है। इलेक्ट्रोफाइल है, बस वो पहले डकैत नहीं है, वो कोई और हो सकता है। तो पहला हमको मिला गब्बर, तो ये गब्बर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे ज्यादा है। दूसरा लेते हैं हमारे पास, दूसरा हमारे पास हो गया न्यूट्रल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पर भी हमारे पास वैकेंसी है, मगर वो न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम गरीबी। वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर भी है मगर चार्ज नहीं है, कम से कम दुख तो नहीं है उसके पास। गरीबी है मगर दुख नहीं है। ये है, इनको मैं नाम देता हूं कि भाई ये चोर हैं। मतलब ये घर में आएंगे तो ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप जागो ना। ये डकैत नहीं है, वो तो जगा के लेके जाएगा। ये चोर है, मतलब ये इस बात का तो कम से कम रखेंगे कि यार तुम जागो ना और चुपके से मैं चोरी कर लूँ। मतलब इनकी लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता वैसी नहीं है जैसी गब्बर की है, तो रिलेटिवली कम है। कारण भी है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज था, एक्स्ट्रा गरीबी थी, यहाँ नहीं है। तो हमारे पास ऐसे कौन हो सकते हैं जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हों और न्यूट्रल भी होते हों? जैसे बालक,
बालक मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम वाले। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवेलेंट है। तो जितने भी हाइपोवेलेंट हो जाएंगे ये हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। तो ऑक्टेट तो इनका भी कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इनको भी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल भी है मगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, गरीबी नहीं है, समझ रहे हैं। तो यहाँ ये रख सकता हूँ। दूसरा एक और मैं यहाँ पर रख सकता हूँ और वो है फ्री रेडिकल्स। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, फ्री रेडिकल्स में CH3 डॉट H डॉट RCOO डॉट, फ्री रेडिकल्स। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इसको करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन लविंग है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन लविंग तो है। तो मैं इनके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में कमेंट कर सकता हूं, कलर चेंज कर लें जीवन में, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स तो है। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल तो है। अब एक डेफिनेशन है, हमने कहा था कि जनरली लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो लुईस एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या ये पेयर में एक्सेप्ट कर रहा है या एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है? क्या ये 2 ले रहा है कि एक ही ले रहा है? एक ही ले रहा है। तो एक ही ले रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो है, मगर लुईस एसिड की डेफिनेशन है कि 2 लेने ही पड़ेंगे। तो क्या ये लुईस एसिड है? तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल तो है मगर लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड कौन होते हैं? जो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अब यहां पर बहुत ही खूबसूरत सी एक बात पता लगती है कि जितने भी लुईस एसिड है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, मगर सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड हों ये जरूरी नहीं है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल्स बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक्सेप्शन में आप ले लेंगे फ्री रेडिकल्स को, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। भिखारी, बेगर, ये भी लेने की क्षमता रखता है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, इसकी भी इच्छा है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मगर इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो है वो चोर से भी कम है। ये घर में नहीं घुसेंगे, ये मांगेंगे आप दे दो यार, अगर देना चाहो तो दे दो यार, ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है, किसी और से मांगेंगे। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रिलेटिवली और भी कम है, ठीक है। तो कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल ऑक्टेट मतलब ये वो है जिनका 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में सब कुछ गुजारा चल रहा है, पर फिर भी आदत है मांगने की। तो क्या करें, बॉम्बे में जो है करोड़पति हैं भिखारी, तो अब वो आदत है, वो कमाई का जरिया है, तो मांगना तो पड़ेगा। अब तुम्हारी इच्छा हो तो दे दो, नहीं ठीक है। तो कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल ऑक्टेट भिखारी है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, ZnCl2, ये सब लुईस एसिड है, SbCl5, FeCl3 एक्सेट्रा, SnCl2, ये सब लुईस एसिड है। तो जितने भी लुईस एसिड यहाँ पर मिल जाएंगे हमको, ये सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं, फिर भी ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडेबल ऑक्टेट होता है इनका। तो ले लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा रख लेते हैं, है ना, क्योंकि आदत है मांगने की। तो ये हो गए हमारे पास भिखारी। और लास्ट चौथा बात करते हैं, कंप्लीट बट एंड नॉन एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। ये तो भाई खतर है, नेक्स्ट लेवल है, खतरनाक। मतलब ये है दान पात्र जो हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। ये वो हैं जिनको लेना ही नहीं है, तुम मरे जा रहे हो देने के लिए, एक्सेस पड़े हैं पैसे तो डाल दो, हम नहीं मांगेंगे, हम तो मांगेंगे भी नहीं तुमसे। तो इनकी लेने की क्षमता और कम है। यहाँ वो देता है जिसके पास एक्सेस हो और वो देने के लिए मरे जा रहा हो। तो ये हो गया हमारे पास दान पात्र। ये कौन होंगे? मतलब ये तो अल्टीमेट है जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। पिछले वाले तो एक्सपेंड कर सकते थे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, इसलिए उन्होंने लिए। ये तो वो हैं जो 4 दोस्त बना सकते हैं जीवन में, फिर भी इनको 1 इलेक्ट्रॉन और मतलब और इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, मगर शर्त यह है कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और लेंगे तो किस में लेंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग एक्सेप्टर। तो अगर ये लेंगे तो पाई बॉन्ड तोड़ कर लेंगे,
है ना। और इसका एक और पार्ट हो सकता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एक्सेप्टर, हाँ कि ना। तो ये दो हो सकते हैं, है ना। एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ के ले रहे हैं इसलिए हमने दान पात्र लिखा। अच्छा, अब सीधा सीधा 4 ही तो पार्ट हैं। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि पहले वाला कौन था, गब्बर, दूसरे वाला कौन था, दूसरे वाला वहां चोर, तीसरा वाला भिखारी, और चौथा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी का ऑर्डर में तुमसे पूछूं तो क्या होगा, ABCD होगा या DCBA होगा? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी का ऑर्डर सोचो सोचो। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी का ऑर्डर ABCD। इलेक्ट्रॉन डकैत की सबसे ज्यादा, गब्बर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद चोर, उसके बाद भिखारी, फिर उसके बाद दान पात्र। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी का ऑर्डर ABCD होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल ऑक्टेट में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं और वो है पाई एंटी बॉन्डिंग एक्सेप्टर। पाई एंटी बॉन्डिंग एक्सेप्टर, इसमें मेरे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 2, एल्काइन का और एल्कीन का। दोनों में कॉमन है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई बॉन्ड जो होता है वो लूज होता है, वीक होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इन दोनों में है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है, मतलब पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लिस्ट, सॉरी इसमें अगर मैं देखूं हम एग्जाम्पल लेंगे, लेट्स से एन एग्जाम्पल CO2। अब यहां पर, और या फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें SO3। अब यहां पर हाँ, ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्यों रखते हैं, क्योंकि यहां पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर भी कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं भयानक, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कार्बन पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, मगर इसकी गरीबी यहाँ दिख रही है हमको साक्षात, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया, हम मान लेते हैं, मान लो A आ गया, जो अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन से इन्हें लालायित कर रहा है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन देने आ रहा हूँ, लेने की इच्छा हो तो बोलो। अब ये मरे जा रहा है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये पाई बॉन्ड कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूँ, कार्बन कह रहा है कि मेरे तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कहेगा नहीं मैं तो दूंगा। अब तुम्हारी हेडेक है, तुम किधर लेने वाले हो, तो कहेगा देख मेरे पास 4 बॉन्ड है बने हुए हैं, अगर तुम इलेक्ट्रॉन देने के लिए मरे जा रहे हो तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि तुम जो इलेक्ट्रॉन दोगे उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और मेरे पास 2 पाई बॉन्ड है जो रिलेटिवली वीक है। तो मेरा फायदा ये है कि अगर मैंने तुमसे बॉन्ड बना लिया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बनेगा और टूटेगा जो बॉन्ड वो होगा वीक, तो मेरा तो फायदा है, तो चलो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और कहाँ लेगा, कोई भी एक पाई बॉन्ड हम चूज कर लें उसके एंटी बॉन्डिंग में। तो हम मान लें कि यहाँ पर हमारे पास ये पाई का कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग। एक खूबसूरत बात और बताता हूँ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग में, अगर ये इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, तो इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मिलके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, 2। अभी यहाँ 2 है, अगर धीरे धीरे वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह पाएंगे। मतलब ये ऐसा है कि एक कमरा है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ठीक है, अब मान लो इस गेट से इलेक्ट्रॉन आने लगे, ओवरऑल 2 ही रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो जाना शुरू कर देंगे। तो बस यहाँ से ऐसा ही शुरू होने वाला, जितने इलेक्ट्रॉन एज अ वेव यहाँ आना शुरू हो जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब A कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस डबल बॉन्ड कर कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था एक, और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही सल्फर कर सकता है, क्योंकि उस पर तो 3 ऑक्सीजन है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर बना सकता है, बना चुका है। अब अगर कोई देने के लिए मरे ही जा रहा हो B- विद अ लोन पेयर, तो ये भी एक एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहाँ लेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में लेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो ये हमारे पास पाई वाले होते हैं जो पाई में एक्सेप्ट करते हैं। अब ये तो फिर भी आसान है, क्योंकि बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, पाई, और बनना कौन सा है, सिग्मा। तो अच्छी बात है ना, फायदे की बात है। अब अगला है जो थोड़ा टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, मतलब टूटेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा।
बनेगा कौन सा, सिग्मा। यहाँ उतना फायदा नहीं है भाई, फायदा तब है ना जब घटिया पाई बॉन्ड टूटे और एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने। तो इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के बारे में बात की जाए तो पाई में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रिलेटिवली ज्यादा होगी कंपेयर टू द सिग्मा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई है? तो अब हम अगली बात करते हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं सिग्मा एक्सेप्टर्स की। ठीक है, एक मिनट। तो यहां हम बात कर लेते हैं सिग्मा एक्सेप्टर्स की। ठीक है, सिग्मा एक्सेप्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला है ये कहां पर, सिग्मा में। कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जरा देखें। HCl, HCl जो है वो सिग्मा में इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो HCl अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये सिग्मा, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग है, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए मरे ही जा रहा हो तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा और Cl का बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं HCl जो है हमारे पास सिग्मा एक्सेप्टर हो सकता है। ऑल्दो अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में यूज कर रहा हूँ HCl तो वो तो H+ और Cl- में टूट ही जाएगा, और H+ में अगर वो टूट गया तो पहले काइंड ऑफ हो गया डकैत। अगर न टूटा, अगर मान लो मैंने सॉल्वेंट लिया है नॉन पोलर, तो HCl का डिसोसिएशन नहीं होगा, और जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो फिर बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डाल के। उस समय जब HCl का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा एक्सेप्टर बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? अगर मैंने इसे पोलर सॉल्वेंट में लिया तो हमें H+ मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा तो मजा ही आ गया, है ना। और क्या हो सकता है, और कौन से एग्जाम्पल में ले सकता हूँ, जैसे कि CH3Br। अब ऑब्वियसली कार्बन पर फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पर फिर नेगेटिव चार्ज, और ये CBr बॉन्ड का ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा सकते हैं। तो CH3Br जहाँ पे भी पोलराइजेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लिए जा सकते हैं। और कौन से हो सकते हैं, अगर मैं सिग्मा एक्सेप्टर में बात करूँ तो जितने भी X2 है हेलोजेंस हैं, जैसे कि ClCl, इनका बॉन्ड बहुत वीक होता है क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होता है। 3 लोन पेयर इसके पास है, 3 इसके पास है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट कर सकता है। तो जितने भी Cl2 है, या मैं Br2 ले लूँ या I2 ले लूँ या इंटर हेलोजन कंपाउंड ले लूँ, जैसे कि मैंने ClBr ले लिया, जैसे मैंने ICl ले लिया, तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये सारे सिग्मा एंटी। अब 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में लोग मना कर देते हैं, और वो है हमारे पास H3O+ और NH4+। सवाल उठता है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। लोग मना कर देते हैं कि इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं। भाई है, क्या H+ दुनिया में एग्जिस्ट करता है? नहीं, H+ कभी एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। H+ अगर एग्जिस्ट करेगा तो H3O+ की फॉर्म में ही करेगा। तो यहाँ पर होता क्या, जरा देखना, बहुत ही अच्छी बात। अब ये यहाँ पर हमारे पास H और O का सिग्मा बॉन्ड है, जैसे कि हमारे पास HCl में था। बस अंतर क्या है, Cl की जगह यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन भयानक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो ही रहा होगा। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर मरे ही जा रहा है तो वो इस सिग्मा बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर। मजा आ गया यहाँ। तो हमारे पास बन गया AH और प्लस बन जाएगा H2O। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज दोनों न्यूट्रल स्पीशीज में बदल गई। चार्ज इज लाइक दुख, मैंने अभी बोला था। क्या यहाँ दुख खत्म हो गया? तो मजा आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि यहाँ पर दुखी से सुखी व्यवस्था हो गई है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? एग्जैक्टली सिमिलर फॉर NH4+। अगर NH4+ के बारे में बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है। NH H H H, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला A- इस NH बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ खींच जाएंगे, नाइट्रोजन पर। तो प्रोडक्ट में हमारे पास बन जाएगा AH और प्लस अमोनिया। बोलो अच्छी बात कि बुरी बात? जब सारा के सारा दुख खत्म हो गया हो। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है।
सबसे पहला अटैकिंग रिएजेंट कौन से थे? अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे वो इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अगली बार बात करेंगे। न्यूक्लियस को जो प्यार करे वो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, डेफिशिएंट होंगे और मोस्टली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, मगर उस केस में नहीं जब एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तब वो इलेक्ट्रोफाइल तो होंगे मगर क्या नहीं होंगे? लुईस एसिड नहीं होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज हमने बात कर ली, ये तो मजेदार है, ये तो गब्बर है। दूसरा हमने बात की थी चोर की, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है मगर चार्ज नहीं है। फ्री रेडिकल्स भी ऐसे ही हैं जिनके बारे में हमने कमेंट किया था कि इलेक्ट्रोफाइल तो है मगर पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इसलिए ये हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल तो है मगर लुईस एसिड नहीं है। फिर हमने कहा था कि भाई भिखारी जो एक्सपेंड कर सकते हैं अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है मगर 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, इसलिए एक्सेप्ट कर लेंगे, यहां तक भी चलता है। लास्ट तो बिल्कुल एक्सट्रीम है भाई, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है फिर भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो पाई तोड़ सकते हैं या सिग्मा। पाई तोड़ना आसान है, सिग्मा तोड़ना मुश्किल है, समझ में आ गया। तो पाई में हमने ये एग्जांपल ले लिया जब कार्बन और सल्फर पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा हो। सिग्मा में हमने HCl ले लिया, CH3Br ले लिया, जितने हेलोजेंस हैं वो सब अपन ने ले लिए क्योंकि वीक बॉन्ड है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इनको जिनको नकार दिया जाता है इलेक्ट्रोफाइल होने से, उन्हें भी ले लिया है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कौन से बॉन्ड में लेंगे? OH के एंटी बॉन्डिंग में और NH के एंटी बॉन्डिंग में। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने बात कर ली है ना। और लास्टली ठीक है, तो ये था आज का सेशन, इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बात करी। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? अटैकिंग रिएजेंट बन जाते हैं। और अटैकिंग रिएजेंट अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो बस फिर उसके बाद शुरू हो जाती है रिएक्शन मैकेनिज्म की व्यवस्था, और जिसमें हम आगे पढ़ने वाले होंगे कार्बोकैटायन क्या है, कार्ब एनायन क्या है और फ्री रेडिकल क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज इट, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।